हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ करेंट अफेयर्स। उसमें भी कोविड-19 रिलेटेड जितने भी न्यूज़ मई मंथ में आए हैं उन सभी को मैं बारी बारी से डिस्कस करूँगा। पिछले क्लासेस में मैंने करेंट अफेयर्स में अवार्ड्स एंड प्राइजेस को डिस्कस करा था। देन अगले में मैं कुछ अलग लेके आऊँगा ताकि आपको हर एक सेक्शन का अलग अलग न्यूज़ मिलता रहे और आप जिस टॉपिक को पढ़ के जाए उसमें श्योर आपको मार्क्स आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है यूवी ब्लास्टर। तो चलिए यूवी ब्लास्टर एक्चुअली में क्या होता है इसको देखते हैं। यूवी ब्लास्टर ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये एक तरह का सैनिटाइज़र होता है। जैसे कि हम हैंड वॉश करते हैं उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल हो गए या लैपटॉप हो गए या कुछ पेपर्स हो गए, उन सभी चीज़ों को ऑफिशियल जितने भी चीज़ होते हैं उसको सैनिटाइज करते हैं। और इसका दूसरा यूज़ है कि ये उस एरिया में के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिस एरिया में मतलब हाईली प्रोन वाला एरिया, जिस एरिया में कोविड से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, तो उस एरिया के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और ये केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन टावर है एक तरह का, और इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। और इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, तो लेज़र साइंस टेक्नोलॉजी, जो कि एक डीआरडीओ का विंग है और ये न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और इसको उसके बनाने में हेल्प किया था मेसर्स न्यू एज इंस्ट्रूमेंट मटेरियल्स, जो कि गुरुग्राम में अवस्थित है। तो चलिए डीआरडीओ की बात आई तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था और इसके जो अभी डायरेक्टर हैं जी सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। चलिए अब अगला आता है आपको प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट। ये प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके एक डॉक्टर को कोविड हुआ था, तो और एक कोविड का पेशेंट ठीक हो गया था, तो उसके प्लाज्मा को लेके दूसरे जो क्रिटिकल पेशेंट थे उसके प्लाज्मा में ट्रांसफ़र किया। तो उस प्रोसेस को ये प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। और ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट हुआ है कोविड का, ठीक है। और ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, प्लाज्मा किस चीज़ से लेता है, जो मतलब क्योर बंदा होता है, क्योर पर्सन जिसका कोविड था, कोरोना वायरस से वो अफेक्टेड था, देन वो ठीक हो गया, फिर उसका जो प्लाज्मा लेके जो क्रिटिकल इलनेस वाले पोजीशन में है तो उसमें उसका प्लाज्मा ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक ये प्लाज्मा ट्रांसफ़र कैसे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता। तो ये प्लाज्मा ट्रांसफ़र के थ्रू इसको सही किया जा सकता था। तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, जो कि लखनऊ में अवस्थित है, और ये इंडिया का पहला हॉस्पिटल है जो ऐसा किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आता है आपको अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइज़र। अल्कोहल बेस्ड एक तरह का ये हर्बल सैनिटाइज़र है जो कि तुलसी और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से मिलके बना है। और इसको कौन लॉन्च किया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में। और इसके डायरेक्टर अभी हैं SK बारिक, ठीक है। और ये जो हर्बल सैनिटाइज़र बनाया गया था किसके अंदर डेवलप किया गया था, CSIR के अंदर। और CSIR का एक अरोमा मिशन है जो कि WHO उसको गाइड किया था, देन वो अपना अरोमा मिशन लाया था और उसके अंदर ये बनाया गया था। तो चलिए इस अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइज़र का ब्रांड नेम क्या है, किस नाम से ये मार्केट में बिकेगा, तो उसका नाम है क्लीन हेल्थ जेल। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं और अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है आपको गरुड़ पोर्टल। गरुड़ पोर्टल जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। देखिए गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। देन ये क्या होता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गरुड़ पोर्टल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और साथ में एक DGCA जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दोनों मिलकर ये गरुड़
पोर्टल लॉन्च किए थे। इसका क्या वर्क होगा, तो ये क्या करेगा, फास्ट ट्रैक अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी फॉर कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन। मतलब कोविड-19 रिलेटेड सपोज कोई भी ड्रग को मुझे दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचाना हो या किसी दूसरे कंट्री में दूसरे स्टेट्स में लाइक चंडीगढ़ पहुंचाना, तो ड्रोन के थ्रू हम ये कोई भी चीज़ को भेज सकते हैं इधर उधर। तो ये उस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया गया गरुड़ पोर्टल का। देन अगले न्यूज़ पे चलते हैं और अगला जो हमारा आज का न्यूज़ है वो है निगाह पोर्टल। निगाह पोर्टल ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। किस चीज़ के लिए, सपोज कि निगाह पोर्टल ये हिमाचल प्रदेश के घरों में जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उसको अवेयर करने के लिए लॉन्च किया गया, ताकि कोई इंडिया में और जितने भी स्टेट्स हैं उससे उनके जो पर्सन्स आएंगे वो घर में आएंगे और उनसे कैसे बच के रहना है, उसको कैसे अवेयर करना है, उनको कोरोना से बच के कैसे रहना है या सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो करना है, उस सभी चीज़ों को जानकारी दिया जाएगा। उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, तो निगाह पोर्टल में उसमें आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, देन आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, देन आपको जितने हेल्थ सेक्टर के वर्कर हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। चलिए, अब आशा वर्कर्स है तो आशा वर्कर्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला न्यूज़ है आपको कोविड सेस ऑन लिकर। अब देखिए, शराब खरीदने पे सेस टैक्स लगाया गया है किस स्टेट के द्वारा, तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए, सेस टैक्स क्या होता है, सेस मीन्स होता है सरचार्ज वाला टैक्स, मीन्स टैक्स ऑन टैक्स जो होता है उसको सेस टैक्स बोलते हैं। अब देखिए, ये जब मनोहर लाल खट्टर बैठे और अपना वो टैक्स का ये नॉर्म्स लगा रहे थे, तो उसमें ये फॉलोइंग नॉर्म्स लगाया गया कि किस टाइप के शराब पे कितने रुपए का टैक्स लगेगा। तो इसमें लिस्ट में है कि छोटा वाला जो कंट्री का बना हुआ मेन मतलब अपना हिंदुस्तानी जो दारू होगा वो 5 रुपये टैक्स लगेंगे। देन आपको 20 पर क्वार्टर लगेगा इंडिया या फॉरेन से बना हुआ लिक्वर पे, और RS 5 रुपया जो कि स्ट्रॉन्ग बियर होगा उस पर लगेगा। फिर आपको 2 रुपये छोटा वाला बियर पे लगेगा जो नॉर्मल टाइप का बियर होता है, और 50 रुपया सबसे ज़्यादा बाहरी इम्पोर्टेड जो शराब होगा उस पर 50 रुपये का सरचार्ज टैक्स लगेगा। अगले न्यूज़ पे चलते हैं और अगला जो हमारा न्यूज़ है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। और नीति आयोग को हेल्प किसने किया था, नीति आयोग के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन मिला था जिसको प्राइमल फाउंडेशन बोलते थे। ये दोनों मिलके सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किए थे। किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीज़न ड्यूरिंग कोविड-19। हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी की रक्षा करने के लिए। और ये किन किन इंडिया के मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स में लागू किया गया, और इसके अंतर्गत 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन जो हैं उनका रक्षा किया जाएगा, उनका रख रखाव पे ध्यान दिया जाएगा। और ये 25 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया में लागू किया गया। चलिए देन अगले न्यूज़ पे चलते हैं और अगला जो हमारा न्यूज़ है कोविड-19 टेस्ट बस। अब देखिए, कोविड-19 टेस्ट बस IIT एलुमनी काउंसिल के द्वारा लॉन्च किया गया था। IIT एलुमनी काउंसिल जो कि मुंबई में लॉन्च किया था ये कोविड-19 टेस्ट बस। इस बस में क्या होगा, लगभग 5 मिलियन टेस्ट, 5 मिलियन मीन्स क्या हो जाएगा, 50 लाख टेस्ट एक महीने में करने का कैपेसिटी है इस बस में। और ये क्या करेगा, इसका कॉस्टिंग भी बहुत कम लगेगा, मीन्स 80%। सपोज किसी चीज़ का दाम 10 रुपये में टेस्टिंग हो रहा था तो वो अब 2 रुपये में होगा, तो 80% इसका प्राइस भी रिड्यूस करता है। तो कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ लॉन्च किया गया था, मुंबई में IIT एलुमनी के द्वारा। ठीक है, देन अगले न्यूज़ पे चलते हैं और अगला जो हमारा आज का न्यूज़ है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है जिसके अंतर्गत विदेश में रहने वाले जितने भी इंडियंस रह गए हैं, लगभग 15,000 इंडियन जो कि अभी भी विदेश में फंसे हुए हैं, उन सभी को अपना देश लाना है। तो उसके अंदर एक मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया जिसको वंदे भारत मिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते।
तो अगला जो हमारा न्यूज़ है, अगला न्यूज़ है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसका मतलब होता है सी ब्रिज। सी यहाँ पे हिंदी में लिखा गया तो सॉरी उसके लिए। ऑपरेशन सी ब्रिज, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडियन नेवी के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इंडिया के जितने भी पर्सन बाहर के ओवरसीज़ कंट्री में फंसे हुए हैं उनको इंडियन नेवी के द्वारा मंगवाया जाएगा। अब किस आईएनएस से? एक जहाज़ होगा आईएनएस जलस एंड दूसरा वाला जो है आईएनएस मगर। और इसमें ये कहाँ पे जाएगा? माले के पोर्ट पे, जो कि मालदीव्स की कैपिटल है। और मालदीव्स का नाम आया तो उसके करेंसी को जानते हैं कि मालदीव्स का करेंसी रुपया है। ठीक है, तो आज 10 ही न्यूज़ हैं और आज के बाद फिर मैं दूसरा पार्ट लेके जितने भी कोविड रिलेटेड न्यूज़ हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा अपने दूसरे पार्ट में। तो चलिए, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक्स हुआ हो या कुछ ज़रूरी चीज़ अमेंड करना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा में। तो चलिए, बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पाठक अड्डा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।